हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके इंट्रोडक्शंस ऑफ इकोनॉमिक्स यानी पहले लेक्चर में आप लोग को इंट्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक्स जितने क्वेश्चंस आप लोग के बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चंस आराम से देखने को मिलेंगे आपके पहले चैप्टर से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे और इससे जो भी क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं सारे आप सॉल्व कर लोगे अगर वीडियो को अच्छे से देखते हो। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स यानी जीके जीएस में इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है, जहाँ से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं और बीकॉम के सेक्शन में तो इससे ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का पहला लेक्चर आप इकोनॉमिक्स का आप लोग है। अगर वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते हो एंड कमेंट बताते हो अगर वीडियो अधिक आप लोग को चाहिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा इकोनॉमिक्स से, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे। पहले आज इंट्रोडक्शंस ऑफ इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। कोई अपडेट कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग के रिगार्डिंग आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम के कोई भी मिस नहीं होने वाली। कोई अपडेट रहे आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम की डेट या फिर आप लोग के एडमिट कार्ड कुछ भी आए, हम जरूर वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है आपके कि इकोनॉमिक्स किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से। ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन देखने को आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे आप तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स के फादर किसे बोलते हैं, तो एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स के फादर बोलते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप लोग को एडम स्मिथ जो थे उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन बहुत ही फेमस बुक है इकोनॉमिक्स से, जहाँ से इकोनॉमिक्स का स्टार्टेड हुआ इस बुक से। ये कब लिखी गई थी, कब इसका लॉन्चिंग था, तो 1776 में। ठीक है, यानी 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन और एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। वन लाइनर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई बुक वेल्थ ऑफ नेशन किस सन में, 1776 में। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ्रेंड्स आप लोग एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ कौन है, तो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पर इतना क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बताएंगे। अगर आपको वीडियो में थोड़ी भी कन्फ्यूजन लगती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, पहले इकोनॉमिक्स विषय पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आती थी। ठीक है, पहले इसे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो इकोनॉमिक्स था उसे पढ़ा जाता था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड देखिए आप लोग को 2 कन्फ्यूजन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं बट आप लोग को यहाँ पर कन्फर्म है, इसे पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या होता है। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक्स है ये क्या है, ये थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट या ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अर्थशास्त्र। और जब इकोनॉमिक्स आप बात करोगे इकोनॉमी की, तो ये अर्थव्यवस्था हो जाती है, जो कि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। यानी फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग की सारी बातें क्लियर हुई। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग के देखिए टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है, इसका फादर कौन है, उनके द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है, किस सन में लिखी गई है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ पे इतने क्वेश्चंस किस भाषा से इकोनॉमिक लिया गया है, इतने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के प्रकार पे बात करते हैं। तो राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर 3 पार्ट में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यानी 3 आप लोग के पार्ट हो गए। आप पूछ सकता है कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, तो आपको ऑप्शन दे सकता है 2, 3, 4, 5। तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो 3 रहेगा उसको सही करोगे, बिकॉज की पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स एक अर्थव्यवस्था पे आप लोग को डिस्कशन कर दें, बिकॉज की यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स हल्का सा 2 मिनट इस पर बात करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में डिफरेंट क्या है। ठीक है,
जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ये प्राइवेट ऑनरशिप में होती है। इसका उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है और सरकार का हस्तक्षेप इसमें बिल्कुल नहीं होता। मतलब सरकार कुछ नहीं बोल सकती, जैसे इनको अपना बिजनेस अर्थव्यवस्था जैसे चलानी है वैसे ही चला सकते हैं, ठीक है। सामाजिक जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें देखिए इसमें उत्पादन एवं वितरण सरकार के द्वारा होता है, यानी सरकार का हस्तक्षेप इसमें होता है, ठीक है। यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप पूर्णतः होता है, ठीक है। उद्देश्य जन कल्याण, यानी कि आप लोग पूंजीवादी में क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना, और समाजवादी में क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ पर जन कल्याण यानी जनता का कल्याण देखा जाता है। और यहाँ पर जो उत्पादन, जो यहाँ पर पदार्थ होते हैं, जो उत्पादन की जो सामग्री होती है उसका जो प्राइस होता है वो सरकार डिपेंड करती है। सरकार बताती है कि आप लोग को इसकी प्राइस क्या रखनी, तो वो समाजवादी हो गई जिसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो पूंजीवादी। और अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये हो गया। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को जब एक मिक्स करोगे तो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूंजीवादी यानी कि आप लोग के जो गवर्नमेंट है उसका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं रहेगा, और समाजवादी हस्तक्षेप रह सकता है। यानी इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये होता है कि कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें सरकार अपना पार्टिसिपेट कर सकती है, उस पर रोकथाम लगा सकती है। और कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जैसे समाजवादी हो गई कि इसमें आप लोग को समाज पूरा सरकार का ऑनरशिप रहेगा, एंड पूंजीवादी में प्राइवेट ऑनरशिप रहेगा, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। एंड फ्रेंड्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पर जो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है इसमें से कितने क्वेश्चंस आप लोग बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कितने होते हैं, आप उस पर ट्रिक 3 मारोगे, यानी 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं कि पूंजी अर्थ, और यहाँ पर आपको बोलेगा कि कौन सी ऐसा जो स्वामित्व है या निजी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो वो कौन सी आप लोग अर्थव्यवस्था होगी, पूंजीवादी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें सरकार का हस्तक्षेप कर सकता है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। एंड सबसे ज़बरदस्त एंड सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो बनेगा आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था से कि जो इंडियन इकोनॉमिक्स है वो कौन सी है, भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है, भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो फ्रेंड्स जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यानी जो इंडियन इकोनॉमिक्स मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को एक साथ लेकर चला जाता है, ठीक है। करते हैं संबंध के आधार पर इकोनॉमिक्स के पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बताते हैं आप लोगों को कि जो संबंध के आधार पे इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, ओपन इकोनॉमिक्स, आयात और निर्यात दोनों यहाँ हो सकता है। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमिक्स, यहाँ आयात निर्यात नहीं होता। फ्रेंड्स जो खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमिक्स होती है उसमें क्या होता है कि जो सामान का लेन देन, जो आप लोग की जो सामग्री है, जो आप लोग की उपयोगिता के अकॉर्डिंग जो आपके आदान प्रदान होता है वो नहीं आएगा, आयात निर्यात यहाँ पर नहीं होता है। और जहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर आयात निर्यात बिल्कुल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई, आप लोग यहाँ समझ सकते हो कि खुली में आयात निर्यात होगा, बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होगा। आगे की बात करते हैं कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग के प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग के कितने सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गए, इकोनॉमिक्स 3 पार्ट हो गए हैं, और इकोनॉमिक्स सेक्टर कितने हो गए, वो भी 3 ही होते हैं, ठीक है। अब एक एक सेक्टर पे थोड़ा शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि आप लोग के एक एक सेक्टर से कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका प्राथमिक यानी जो पहला जो सब सेक्टर है प्राथमिक क्षेत्र, उसमें क्या होता है कि ऐसी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो पर्यावरण पर निर्भर नहीं रहती है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी ऐसी इकोनॉमिक्स जो पर्यावरण, बरसात, ठंडी, जाड़ा, इस पर जो यहाँ पर पूरा निर्भर रहती है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। यानी कृषि, पशुपालन, खनन, ये जो इकोनॉमिक्स आती हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उसको जॉब को रेड कॉलर कहा जाता है, ठीक है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप पूछ सकता है कि जो प्राइमरी क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको रेड कॉलर कहा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में रेड कॉलर कहते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत यहाँ पर विनिर्माण के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, यानी निर्माण जहाँ किसी अस्थायी संपत्ति का निर्माण हो जैसे भवन, और विनिर्माण जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो जैसे कपड़ा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए एक एक आप लोग के जितने मॉडल में जितने क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर पुट आउट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ से बोला कि विनिर्माण, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन आएगा विनिर्माण यार क्या होता है, सही बात है। तो यहाँ पर किसी वस्तु को उत्पादन जहाँ होता है उसे विनिर्माण कहते हैं। निर्माण जहाँ की जो अपना जो संपत्ति है वो स्थित रहती है, वहाँ पर हमेशा के लिए हो गई, जैसे भवन, घर हो गया,
ठीक है, उसको आप लोग निर्माण के अंतर्गत समझेंगे। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में आप लोग के विनिर्माण के क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सेक्टर जो यहाँ पर बता दें कि जो यहाँ पर जो आपका थर्ड सर्विस सेक्टर था, ठीक है, यानी सेवा क्षेत्र तीसरा जो आपका तीसरा सेक्टर था, उसमें बात करते हैं कि यहाँ पर तीसरे सेक्टर में बैंकिंग सेवा, होटल, रेस्टोरेंट, इंश्योरेंस और जो आपके एजुकेशन के लेकर जो इकोनॉमिक होती है, जो आप लोग के बिजनेस होते हैं, वो सर्विस सेक्टर में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। ठीक है, वाइट कॉलर जॉब जो यहाँ पर सेवा क्षेत्र है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग के बैंकिंग, होटल, रेस्टोरेंट, इंश्योरेंस, ये सारा कुछ जो होता है ये आपके थर्ड सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग के सारे जो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आप लोग के कवर कर लिए गए। इससे बाहर आप लोग के इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं आने वाला है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आप लोग इसी तरह अच्छे से बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है समझने में या हम समझा नहीं पा रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, हम जरूर उस पर देख के और नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैनल पर आप लोग जरूर सब्सक्राइब करो। आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी सब्जेक्ट होते हैं सारे आप लोग के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और आगे भी कराए जाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी आप लोग को पता है। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, पहला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से सरकारी व निजी का स्थायित्व, यानी कि आप लोग को पता है, मैंने बताया था आप लोग को कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी दोनों अर्थव्यवस्था को मिलाकर तीसरी अर्थव्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा पूछ सकता है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील में। ठीक है, भारत की जो इकोनॉमिक्स है वो कैसी है, वो विकासशील है। ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स जो आपका चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है। तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र यानी कि आप लोग का जो यहाँ पर आप लोग मैंने पहले बताया था, तृतीय क्षेत्र में आप लोग के सर्विस जो सेक्टर है उसमें आते हैं। ठीक है, तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र में यहाँ का अधिक योगदान है इकोनॉमिक। ये रही आज की हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फ्रेंड बता दें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। कोई अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी आप लोग के सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिस होने वाले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।